हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और क्योंकि सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आई होप जो भी दे रहे होंगे उनका अच्छे से एग्ज़ाम जा रहे होंगे। सो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उस चीज़ को लेके मैं खुद भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ कि कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और मैं भी सर्च कर रही हूँ कि कोई अपडेट आ जाए, आज अपडेट आएगा, आज अपडेट आएगा। और रीट वाले काफ़ी बच्चे इस चीज़ को लेके परेशान होंगे, आई एम श्योर। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि रीट लेवल 2 में संस्कृत विभाग का तो आ गया था लेवल 1 के साथ ही, लेकिन सामान्य उसका शिक्षा का कब आएगा नोटिफिकेशन, कब हमारे एग्ज़ाम का हमें पता चलेगा कितनी सीट्स है, क्या है, और एग्ज़ाम हो भी रहा है जनवरी में या नहीं, उस चीज़ का भी आइडिया नहीं है। तो बच्चे बहुत ही डीमोटिवेटेड फील कर रहे होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि 4 महीने ही बचे हैं। और 3 महीने पहले तो अकॉर्डिंग टू रूल्स 3 महीने तो आपको गैप देना पड़ता है फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम कराने के लिए। तो अगर इस महीने अगर हमारा नहीं आता है तो हमारे लिए परेशानी की बात हो सकती है। तो इस चीज़ को लेके आज बात करेंगे। क्योंकि अभी तो सब वेट कर ही रहे हैं कि आ जाए, तो अगर होपफुली सितंबर महीने में अगर हमारा आ जाता है कुछ नोटिफिकेशन या फॉर्म्स आउट होने का, तो फिर तो हमारी जनवरी में परीक्षा होगी। अदरवाइज़ चांसेस अगर सितंबर में नहीं आया तो उसके बाद तो 3 महीने ही बचेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो फिर उसके बाद तो चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और लैब असिस्टेंट और वीडियो की तरह ये एग्ज़ाम आगे खिसकाने का ये लोग बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात हो सकती है, क्योंकि फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है जून में, तो वो चीज़ क्लैश करेगी दोनों की आपस में। तो इसकी और सेकंड ग्रेड की दोनों की जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो दोनों का साथ में कैसे प्रिपेयर करेंगे। और ऑलरेडी हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। 2023 में मैंने लास्ट एग्ज़ाम दिया था। अगर बच्चा एक एग्ज़ाम में अगर थोड़े बहुत मार्क्स से रह जाए तो उसकी ज़िंदगी के 4 साल ख़राब हो जाते हैं। आगे 4 साल बाद फिर से वैकेंसी आती है, और वैकेंसी आती भी है जब, तो फिर कुछ हज़ार की वैकेंसी आती है जैसे इस बार बता रहे हैं। और बच्चे होते हैं 20 लाख, 15 लाख, अब 13 लाख बच्चे रीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और वैकेंसी का तो अभी तक कोई अता पता ही नहीं है। और डेट दे के भी कोई फॉर्म आउट नहीं हुए हैं अभी तक। और जैसे कि लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला था नवंबर में, लेकिन उसका कुछ भी नोटिफिकेशन वगैरह नहीं आया और सीधा उसको आगे शिफ्ट कर दिया। तो मुझे इसी बात का डर है कि यही कर दिया अगर हमारे एग्ज़ाम के साथ भी, तो हमें फिर सेकंड ग्रेड वाला एग्ज़ाम में क्लैश करेगा, तो हमें उस चीज़ में इशू आ जाएगी। जो एग्ज़ाम हो भी रहे हैं टाइम पे, उसमें फिर ये इशू आ रहा है कि इसका भी पेपर आउट हो गया, इसका भी पेपर आउट हो गया। हमेशा न्यूज़ में यही आ रहा होता है। फिर वहाँ से उनको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है कि नहीं पेपर आउट नहीं हुआ, वो तो प्रिंटिंग इतनी ज़्यादा होती है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई प्रिंटिंग में, तो फिर पेपर का पैकेट आधा खुला रह गया, उसको फिर कवर अप करने वाली बात हो जाती है। ये मेरा ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कवर अप करने वाली बात हो जाती है। और अगर टाइम पे नहीं आया हमारा ये, तो फिर हमें 6 महीने और वेट करना पड़ेगा। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि बच्चा किस मेंटल परेशानी से गुजर रहा होता है जब वो भर्तियों का वेट कर रहा होता है। और 4-4 साल के गैप में आप भर्ती लेके आ रहे हो एक तो, और अगर लाते भी हो तो उसको आगे खिसकाते हो और इतनी कम वैकेंसी देते हैं। तो और घर वालों का प्रेशर जो है बच्चों पे, कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स मेहनत करके कैसे लोन वगैरह लेके उनको यहाँ पे भेज के प्रिपेयर करने के लिए रखे हुए हैं, और आप उस पे से आप भर्ती आगे करके सिर्फ कोचिंग सेंटर्स वालों का फ़ायदा करा रहे हो। और बच्चे का तो बहुत नुकसान हो रहा है इसमें, हर एक बच्चों का। तो उस चीज़ में सोचना चाहिए इनको कि थोड़ा बेटर करें इस चीज़ को, कि थोड़ी वैकेंसी का ध्यान रखें इस चीज़ में, कि ज़्यादा वैकेंसी लाए और टाइम पे तो लाए। 4 साल का डिफरेंस तो ना ही दे। अगर इतनी कम वैकेंसी में जिस बच्चे का फॉर एग्जांपल 5,000 10,000 वैकेंसी आप दे रहे हो, 15 लाख बच्चे हैं, और किसी की एज भी ऑलमोस्ट उतने तक होती है कि उसके बाद वो फॉर्म भी नहीं भर पाते हैं। तो आप सोचो ना कि जिनकी 40-40 साल तक उम्र हो जाती है वो भी ट्राई कर रहे होते हैं। तो एक तरह से उनकी पूरी ज़िंदगी उन्होंने सरकारी नौकरी के वेट में और वैकेंसी के वेट में उन्होंने बर्बाद कर दी अपनी। तो उनको कितना ज़्यादा परेशानी और उनको कितना ज़्यादा गिल्ट फेस करना होता है अपने पेरेंट्स की तरफ से भी और खुद की लाइफ में भी, कि वो कितना पीछे रह जाना वाला चीज़ फील करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ में कुछ होना चाहिए। जो राजस्थान में सिस्टम है वैकेंसी का, गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी का, उसमें थोड़े चेंजेस होने चाहिए। थोड़ा फ्रीक्वेंटली वैकेंसी आनी चाहिए। कम से कम 2 साल में आप एक बार ही करा लो, 4 साल में नहीं करा रहे हो आप, तो 2 साल में कम से कम 2-3 बार भी बच्चा अगर ट्राई करेगा तो उसमें से एक बार उसका हो जाएगा, तो उसकी ज़िंदगी के 4-5 साल ही ख़राब होंगे। या तो एक बार में ही आप 4 साल ख़राब कर दे रहे हो एक बच्चे के।
तो उसको कितनी ज़्यादा परेशानी होगी। सो रीट के बारे में मुझे ये लग रहा है कि अगर सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन आ गया तब तो हमारा एग्ज़ाम होगा जनवरी में, और अगर सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन, अभी 20 दिन है, तो लेट्स होप कि आ जाए। और सितंबर मंथ में अगर नहीं आता है फिर तो हमारे लिए मुश्किल वाली बात हो सकती है कि हमारा और समय बर्बाद कर सकते हैं ये लोग कि आगे शिफ्ट कर दें उसको। तो लेट्स होप कि ऐसा ना हो और सितंबर मंथ में ही हमारा आ जाए और जनवरी में हमारा एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि उसके बाद जून में सेकेंड ग्रेड का है और फर्स्ट ग्रेड का भी है। तो जिन बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करना होगा सेकेंड ग्रेड के लिए, तो वो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं कर पाएंगे। सो ये मेरा ओपिनियन है गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसी और इसके बारे में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।